देश भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार, वाहरे देश के चौकीदार। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, अगर तुम बहुत चीज़ों से आजमाए गए हो तो याद रखो बेहतरीन से नवाजे जाओगे। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन एक नज़म आपको सुना दूं जो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया के जरिए, तमाम बड़े सोशल मीडिया के पेजेस पे बहुत वायरल हुई। मैं वो एक नज़म सुना देता हूँ आपको कि वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाहरे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। देश भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। दरअसल हमने उम्मीदें भी कुछ ज्यादा पालनी हमारे मुल्क में, और एक ऐसे शख्स से उम्मीदें पाली जो कभी किसी रिश्ते को समझ ही नहीं सका था। मैं महज एक मुखड़ा एक नज़्म का सुना करके फलस्तीन की नज़्म आपको सुनाता हूं कि हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। के हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, और अगर सच लगे तो मुहर लगाना मेरी बात पे। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। आइए दोस्तों निदाई मिम्र मेहराब किताब से सुनते हैं। आशिक तो वो थे
मुर्गन ग़िज़ाएँ खाकर, रेशमी लिबास पहनकर, फूलों की सेज पर लेटकर, दाएं बाएं तकियों के साथ टेक लगाकर, मुरीदों की वाह वाह में मस्त होकर, तावीज़ फरोशी की दुकान सजाकर, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वाले भोले भाले दोस्त सुन ले, आशिक तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु था, जिसे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर गले में रस्सी डालकर घसीटा गया। आशिक तो खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु था, जिसकी कमर की चर्बी से दहकती आग बुझती थी। आशिक तो सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जिसे अबू जहल ने बर्छी मारकर हलाक कर दिया था। आशिक तो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिन्होंने सूली पर चढ़कर इश्क का इम्तिहान दिया। आशिक तो हुराम मुल्हान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके अनहतर साथी थे, जिनकी बेकसी की शहादत ने उनके सच्चे इश्क की शहादत दी। आशिक तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिन्हें रेशमी लिबास उतार कर टाट ओढ़ना पड़ा। आशिक तो यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनका खुमार इश्क अहले मक्का का जुल्म व सितम भी न उतार सका। आशिक तो अबू फ़कीहा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनके जिस्म पर भारी पत्थर रखकर इश्क की सज़ा दी जाती थी। आशिक तो अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिन्हें जलती रेत के फर्श पर लेटकर इश्क का मज़ा चखना पड़ा। आशिक तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु था, जिसकी लाश 3 दिन तक चौराहे पर लटकी रही और बहादुर माँ देखकर पुकार उठी, ये सवार अपनी सवारी से कब उतरेगा। आशिक तो अबू हनीफ़ा था, जो मदीना मुनव्वरा में बोल व बराज तक से बचता था। आशिक तो मालिक रहमतुल्लाह अलैह था, जिसे एक पुल के लिए मदीना की एक पल के लिए मदीना की जुदाई गवारा न थी। आशिक तो मुजद्दिद अल-फसानी था, जो ग्वालियर में कैद होकर सुन्नत रसूल को जिंदा कर गया। आशिक तो शाह वलीउल्लाह था, जो पंजे खिंचवाकर भी असहाब रसूल का नाम लेता रहा। आशिक तो नानतवी था, जिसने अदब की खातिर मदीना की संगलाख ज़मीन पर चप्पल पहनना गवारा न किया। अरे आशिक तो हक नवाज था, जो उम्मत की मुक़द्दस माँ के दोपट्टे पर कुर्बान हो गया। ये किताबें किनकी हैं? अल्लाह के बंदे, ज़िद छोड़, ताअस्सुब की ऐनक उतार, हसद के टीले से नीचे आ, गुस्सा थूक दे, इंसाफ का दामन थाम, अदल का तराजू हाथ में पकड़, डंडी ना मार, आवाम को बेवकूफ़ ना बना, महज दो कान ना चमका, आखिरत की फ़िक्र कर, खुदा से डर। क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मुँह दिखाएगा? क्या तुझसे सवाल नहीं होगा कि तू उन पर कीचड़ उछालता था, जिनकी ज़िंदगियाँ सीरत का मुजस्सम नमूना थी, जिनकी ज़बानें दरूद शरीफ की कसरत से थकती ही नहीं थीं, जो ज़िंदगी भर गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते झगड़ते और टकराते रहे, जिनके कलम ने सरकार की हदीस की तशरीह और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए लाखों सफ़हात रोशन किए। अबू दाऊद की मजबूत शरह बज़लुल जहूद मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। अहादीस का बेमिसाल मजमुआ आला उस सुनन 13 जिल्दों में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने मुरत्तिब किया। सही मुस्लिम की शरह फ़तहुल मुल्हिम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने तालीफ़ फरमाई। ला मऊद दरारी शरह बुखारी में हज़रत गंगोही के फ़ियूज़ात व इफ़ादात हैं। मिशकातुल मसाबिह की मिसालें शरह तालीक़ुस सबीह मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी ने लिखी। तिरमिज़ी पर मारिफुस सुनन की सूरत में हज़रत बनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया है। फैज़ुल बारी शरह बुखारी नाबिगा असर हज़रत कश्मीरी के ज़हन रिसा का नतीजा है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।